अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर एक 2D एरिया आपने बनाया है और उस 2D एरिया के अंदर आपने डेटा को स्टोर किया है, उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग लूप, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप एक 2D को लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस तरीके से एक लूप लगाएंगे और लूप के अंदर आप किस तरीके से इंडेक्स नंबर देंगे 2D एरे का और कैसे आप उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। वैसे 2D एरे जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसका यूज करके हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा हमारी 2D एरे के अंदर जो स्टोर होती है, ये एक टैबुलर फॉर्म सिमिलर टू मैट्रिक्स या टेबल होता है, कुछ इस टाइप की होती है जिसके अंदर डेटा हमारी स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें 2D एरे का, तो यहाँ पर ये जो हमारी बनी हुई है फिगर, ये हमारी 2D एरे है। ये क्या है? 2D एरे। 2D एरे, यहाँ पे जो भी हमारी डेटा स्टोर होती है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये जो हमारी डेटा स्टोर हुई है, हर एक डेटा का एक इंडेक्स नंबर होता है। ये क्या होता है? यहाँ से हमारी इंडेक्स नंबर 0 होती है, 1 होती है, ये 2 होती है, ये 0 है, 1 है। तो ये जो हमारी सेल है, ये आइडेंटिफाई होगा 0, 0 से, ये इसका इंडेक्स नंबर है। यानी यहाँ पे रखी हुई जो वैल्यू है, इसको एक्सेस करना है तो 0, 0 इंडेक्स नंबर से एक्सेस होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस सेल का इंडेक्स नंबर यहाँ से 0 और यहाँ से 1 मिलेगा, यानी कि 0, 1, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1। अगर हमको 2 को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर ये यूज करना है। सिमिलरली अगर हमको 6 को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर 1, 2 होगा। कितना होगा? 1, 2। तो ये 6 जो होगी वो इंडेक्स नंबर 1, 2 पे स्टोर हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। ठीक है? तो कैसे करते हैं 2D एरे, कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दो हेडर फाइल आपको लगाना है, studio.h, conio.h। इसके बाद मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो हमने लिखा इंट मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारी रोज है और ये हमारी कॉलम है। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये बेसिकली हमारी 2D एरे है, जिसका रोज जो है वो कितना है? 2 है, और कॉलम कितना है? 3 है। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स हमने बना दिया। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर जो बनाया था वैसे ही बनेगा, इस टाइप का हमारी एक 2D एरे बन गया। अब यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से डेटा को स्टोर करेंगे, डबल करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे जितने भी कॉलम्स होती है उतनी वैल्यू हमको देना है, फिर कामा करना है, फिर उतनी वैल्यू देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगी, और इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 0, 1, 2, इस टाइप का इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे हर एक सेल के ऊपर आपका यहाँ पर लग जाएगा। अब हमको क्या करना है? इन सारे डिजिट तक जाना है और इनको एक्सेस करना है यूजिंग लूप। तो यहाँ पे ये जो हमारी इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, इसके लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और ये जो हमारी इंडेक्स नंबर है 0, 1, इसके लिए एक वेरिएबल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंट आई कामा जे। आई जो होगी ये हम यहाँ पे चलाएंगे रोज के लिए, और ये जो होगी हम यहाँ पे कॉलम के लिए चलाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमने आई एंड जे दो वेरिएबल बना लिया। अब हमको करना क्या है? लिखना है फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइजेशन करना है। ये जो हमारी है, ये जो हमारी रो है, ये क्या है? 0, हमारी जो इंडेक्स नंबर है यहाँ से इनिशियलाइजेशन करना है। तो लिखना है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2। हमको यहाँ पे जितना भी हमारी रो है, इतना जो 2 दिया है इससे एक कम करके चलाना है, मतलब लेस देन 2 चलाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 2, सेमीकोलन, और फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। यहाँ पे जो कॉलम के लिए हम लोग चला रहे हैं तो लेस देन 3 तक चलाएंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट अप %d लिखना है, और यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेंगे न्यू लाइन के लिए, कामा करना है, और मैट्रिक्स जो हमारी एरे का नाम है मैट्रिक्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई कामा जे ऐसे आपको राइट कर देना है, सेमीकोलन। और जब यहाँ पे हमारे पास दो करली ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो हम यहाँ पे दो क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे गेट सिस लिखेंगे, लास्ट में एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे मेन फंक्शन के लिए।
तो जब हम ऐसा कोड राइट करते हैं तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे जब ये हमारी कोड रन होगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे और बेटर तरीके से समझाऊं तो ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मैट्रिक्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का, तो ये ऐसे हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी और यहाँ पे हमारी डेटा कुछ इस टाइप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने i कमा j लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक i वेरिएबल है और एक हमारे पास j वेरिएबल है जिसका मेमोरी में कुछ लोकेशन ऑक्युपाई हो जाएगा हर एक वेरिएबल के लिए। अब जैसे हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, तो यानी i के अंदर हमारी 0 इंडेक्स नंबर आ जाएगी और ये लेस देन 2 हमने कंडीशन लगाया और i प्लस प्लस कर दिया, यानी एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ से होता है क्या है, कंपाइलर जैसे ही मैट्रिक्स बनाता है यहाँ पे वेरिएबल बनाएगा, यहाँ पे लूप में आएगा, लूप में जैसे i की वैल्यू 0 होगा, 0 होने के बाद ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन के अंदर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब j की वैल्यू 1 करेगा, j की वैल्यू सॉरी 0 करेगा, तो यहाँ पे j की वैल्यू 0। अब यहाँ से क्या करता है कंपाइलर, यहाँ से करने के बाद यहाँ पर चेक करता है कंडीशन, क्या j की वैल्यू 3 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तो जैसे ये छोटी मिल जाती है तो कंपाइलर इसके नीचे आता है और यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन रन कराता है। तो जैसे रन कराएगा तो %d हम इंटीजर के लिए लिखे हैं, स्लैश n लिए न्यू लाइन के लिए, और मैट्रिक्स में i कामा j कर दिया तो i के प्लेस पे 0 और j के प्लेस पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 ये इंडेक्स नंबर है। तो इस पर रखी गई वैल्यू यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो इस पर रखी गई वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो जैसे ये प्रिंटफ फंक्शन चलेगा यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा और स्लैश n क्या करता है, यहाँ पे हमारी कर्सर को न्यू लाइन पे लेके आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारी लूप है, ये फॉर लूप का ये बॉडी है इस वाले फॉर लूप का। तो ये बॉडी क्या करती है, वापस से लेके आती है, इंक्रीमेंट कराती है। तो j की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 होने पे यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन के अंदर है क्योंकि j की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, कंडीशन के अंदर है तो यहाँ से फिर से प्रिंट होगा और j की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे j की वैल्यू 1 होती है, j की वैल्यू यहाँ पे क्या, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, तो ये इंडेक्स नंबर पे रखी गई क्या है, यहाँ से हमारी 0 और यहाँ से क्या है 1, तो इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 पे क्या रखा गया है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले होगा फिर हमारी लूप चलेगी, यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ाएगा और यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी j की वैल्यू हो जाएगी 2। j की वैल्यू फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल है। अब यहाँ से फिर से प्रिंट होगी तो यहाँ पे j की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे j की वैल्यू 2 होगी तो इंडेक्स नंबर 0, 2 पे ये हमारी 3 रखी गई है, तो यहाँ पे 3 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, लूप हमारा फिर से एक बार आएगा और यहाँ से j की वैल्यू इंक्रीज करेगा, j की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगा तो 3 हो जाएगी और हम कंडीशन चेक करेंगे तो 3 हमारी जो है वो छोटा नहीं है, 3 जो है हमारी वो यहाँ पे j की वैल्यू जो 3 होगी वो 3 से छोटा नहीं है, तो यहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप हमारी क्या करती है, वापस से इस कर्ली ब्रैकेट पे आ जाती है जो पहले वाले लूप के लिए है। तो ये हमारा लूप लेके जाता है i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, इस बार i की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 होगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे i की वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है बिल्कुल। तो फिर हम अंदर आएंगे, j की वैल्यू एक बार फिर से न्यू सिरे से j की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 होगी। 0 होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन के अंदर है और यहाँ पे आएंगे। अब i की वैल्यू यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, इंडेक्स नंबर 1 0 पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 डिस्प्ले हो जाएगी और फिर से हमारी लूप जो है वो चलेगी और j की वैल्यू इंक्रीज करेगा। j की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। 1 होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे क्या j की वैल्यू 3 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, इस पे इंडेक्स नंबर 1, 1 पे क्या रखा गया है 5, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा 5। सिमिलरली हमारी क्या होगी 6 डिस्प्ले हो जाएगी, इसके बाद हमारी लूप जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लूप हमारी क्लोज हो जाएगी और यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन यहाँ पे वाइड लगा है मतलब रिटर्न वैल्यू देना नहीं है, तो गेट सिस हो जाएगा और यहाँ पे हमारी प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगी।
तो सिमिलरली इस तरीके से आप यहाँ पे सी के कोड के अंदर 2 डायमेंशन एरे बना सकते हैं और इसको लूप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं इस कोड को रन करा के दिखाऊं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास कंपाइलर होगा उसको ओपन करना है। यहीं पे हमको करना क्या है, वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से हम 2 डायमेंशन एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे लूप लगाना है, लिखेंगे वेरिएबल बना लेते हैं पहले, इंट आई कामा जे, 2 वेरिएबल बना लिया। लिखेंगे यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, 2 तक चलाना है, i प्लस प्लस। फिर से लिखना है फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। प्रिंटफ करना है %d, कामा करना है और आपका जो एरे है, एरे यहाँ पे i और j जो है आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लूप को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे गेट सिस लगाना है। गेट सिस लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कोड को राइट करना है। ठीक है, एक बार कंपाइल करते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमारा कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे 00 एरर है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। जैसे हम रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, बट यहाँ पे एक लाइन में ही डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे स्लैश एन हमने यूज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश एन यूज कर लेंगे न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे लिख लेना है स्लैश एन। अभी हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी 2D एरे का। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक फॉर लूप की मदद से 2D एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।